थंबनेल देखकर आए हो देन मेरे हिसाब से सही जगह आए हो, क्योंकि मैं अपने थॉट्स एंड आइडियाज डिस्कस करूंगा विद यू एंड यू कुड शेयर योर्स इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो शायद ही कोई बताया होगा। सो करते हैं टेबल सेट फॉर अनलिमिटेड डिस्कशन ऑफ नेट। नया साल तो आ गया, पर बदलाव तो दूर दूर तक नहीं आया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, सिर्फ कुछ मूवीज को छोड़कर। एंड वो मूवीज मैं बाद में लिस्ट आउट करूंगा। सो क्या है वो रीजंस जिसकी वजह से मैं इंडियन मूवीज ज्यादा नहीं देखता, जिसमें अभी भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पीछे है आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी। अगर कोई मूवी बनने जा रही हो तो उसका सबसे पहला कदम होता है आइडिया, रचना, एक ऐसा निर्माण करना जिसका शब्द से लेकर मूवी के हर सीन तक सब कुछ ओरिजिनल हो। उसे बोला जाता है प्योर क्रिएटिविटी। अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में चेंजेस बहुत तरीके से हुए। आजादी के बाद से पहले फोकस था ऑन स्ट्रगलिंग लाइफ, उसके बाद मोरल्स ऑफ द कैरेक्टर्स एंड स्टोरी बिहाइंड इट, जिसमें ओवरऑल सब रहता था। लाइक एंटरटेनमेंट, हमने क्या सीखा, कल्चरल सॉन्ग्स, आइकॉनिक एंड क्लासिक सीन्स जो आज भी याद किए जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या। फिर ट्रांजिशन हुआ इनटू एक्शन मूवीज, कॉमेडी मूवीज एंड हॉरर का अपना ही एक अंदाज था, जो सिर्फ पानी के एक एक बूंद के टपकने से उसका असर बढ़ता था। नेक्स्ट एरा केम इन द वेस्टर्न लाइफ सिनेरियोस, जिसने यूथ को काफी इंस्पायर किया विदेश जाने के लिए। और इन्हीं सब के बाद दौर शुरू हुआ कॉपीवुड का। चाहे वो कोई भी कंट्री का कंटेंट हो, है तो वो रीमेक वाला धब्बा ही, लेकिन कुछ मूवीज जैसे कोई मिल गया कॉपीड नहीं, लेकिन इंस्पायर्ड थी ईडी से। और यहाँ बॉलीवुड को रास्ता भी दिखा। पर पैसों का लालच क्रिएटिविटी से बड़ा है, इसलिए बॉलीवुड को यूजलेस कॉमेडी, रोमांस के नाम पर इलॉजिकल फ्रेंडशिप, ऑडियंस को खींचने के लिए नंगापन, हॉरर के नाम पर सुलाने वाली प्यारी फिल्में, खून खराबा वाली क्रिमिनल माइंडसेट, मुंबई का राजा कौन बनेगा, वही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर जैसी फिल्में दिखाकर इन लोगों ने सब्जी मंडी की तरह बाजार खोल रखा है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इरिटेटिंग बात यह भी है कि अगर कोई एक मूवी आई तो उसकी जैसी इतनी मूवीज तब तक आएंगी जब तक वो जॉनर फ्लॉप होना शुरू नहीं हो जाता। इससे पता चलता है भेड़ों ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया है। ये सब छोड़ो, बॉलीवुड इतना बेशरम है कि कुछ नया करने के बजाय पुरानी फिल्मों को री रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि पैसे कमाने का रास्ता कुछ बचा ही नहीं। ऊपर से इनके गाने भी पुराने गानों का रीमेक बन चुका है। गेस व्हाट, री रिलीज की वजह से जो एक्टर्स थे उन्हें थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन उस टाइम उनको अपनी काबिलियत पर ही शक हो गया था कि हमने अपना 100% दिया है कि नहीं। तो ये सब अनजस्टिफाइड स्क्रीनिंग छीनने का कारण था, जो अब जाके पता चला कि ये मूवी भी एक्सीलेंट थी और एग्जिस्ट भी करती थी। सबसे बड़ा हैट्स ऑफ टू नेपोटिज्म, जो आज भी हमारे मुंह से गालियों का एक्सपेरिमेंट करवाता है। अनन्या पांडे जैसा स्ट्रगल दिखाता है, एक्ट्रेस को हवसी डांस के ऊपर आर्टिस्ट बताया जाता है, और सुशांत सिंह राजपूत जैसे ब्रिलियंट माइंड को बोगस बनाता है। वैसे देखा जाए तो एज अ ऑडियंस वी आल्सो फेल्ड, क्योंकि हम जिस पर पैसा लगाएंगे वही तो स्क्रीन पर लगाया जाएगा। सच काला है पर उतना ही साफ सुथरा भी। न्यू मूवीज कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है भारत में। फोकलोर, नॉवल अडाप्टेशन, इंस्पिरेशन, भगवानों की गाथाएं, कितना कुछ है ऐसे कंटेंट के डूबने में। और कड़वा सच ये भी है कि जो कोई भी टोटली यूनिक ओरिजिनल काम या स्क्रिप्ट लेकर आता है, एक महान बेवकूफ इंसान उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं और बजट भी इसमें पहाड़ जैसा लगेगा। बजट का यूज कुछ यूनिक फिल्मों ने ठीक से नहीं किया है, लाइक कल की 2898 AD, जहां बोरिंग एंड बेतुके सीन्स को ना दिखाकर उसे शॉर्ट करके बाकी का पैसा आर्मरी डिजाइन पे खर्चा करते तो शायद और भी पॉजिटिव रिव्यूज मिलते। क्रिश 3 में ग्राउंड लेवल से डायरेक्ट हॉलीवुड सुपर हीरो मूवी का लेवल गेन करने का आइडिया मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। एक जो मेन वाइब और सोल था फ्रेंचाइज का, विच वॉज द हिल स्टेशन, उसको तो टोटली आउट ऑफ कॉन्सेप्ट ही ले गए।
उसका बजट अच्छे से यूज हो सकता था विद सेम स्टोरी एंड डायरेक्शन। तुम्बाड़ में बजट का यूज मार्केटिंग में बहुत कम हुआ, जिससे बेस्ट कंटेंट को अंडररेटेड का बैच मिल गया, लेकिन पब्लिक ने दोबारा मौका दिया टू गेन द रिस्पेक्ट। आदि पुरुष यूनिक फिल्म तो नहीं है, फिर भी सुनो इनका बजट अरेंजमेंट। 700 करोड़ टोटल बजट, उसमें अकेले प्रभास की फीस 100 करोड़, बाकी अलग 100 करोड़ और मिला लो तो बाकी एक्टर्स की फीस होगी, एंड बचा कितना 500 करोड़, जिसमें ओम रावत को प्लैनेट ऑफ द एप्स का वीएफएक्स लेवल अचीव करना था। ब्रह्मास्त्र में इलॉजिकल प्यार वाला डायरेक्शन और वीएफएक्स के नाम पर सैचुरेशन ज्यादा देखने को मिला, उससे ज्यादा टॉर्चर तो भाई डायलॉग्स ने दिया था। टू बी ऑनेस्ट, मूवी में कल्चरल टच कुछ था ही नहीं, बस एक जबरदस्ती वाली टिपिकल बॉलीवुड मूवी ही थी। इन सबको पर्टिकुलर पॉइंटेड आउट फ्लॉज में तो गिन लिया, लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बिगेस्ट फ्लॉ है कॉमेडी। कॉमेडी वो जहर बन चुका है जो पूरे फिल्म को ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। आज के जनरेशन के कॉमेडी मूवीज में रत्ती भर का कनेक्शन नहीं है, और होगा भी क्यों? बिकॉज दे हैव नथिंग टू क्रिएट और एड अप। कॉमेडी को अब सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, बस कवर अप के लिए यूज किया जा रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट कॉमेडी मूवीज लाइक हेरा फेरी, मालामाल वीकली, भूल भुलैया 1, ढोल, जर्नी बॉम्बे टू गोवा, गरम मसाला, वेलकम, स्टाइल, चुप चुप के, हंगामा, हलचल, गोलमाल 1 जैसी मूवीज प्योर कॉमेडी हैं। इनका कनेक्शन ऑडियंस के साथ आज भी है। मेरा कहने का बस इतना मतलब है, यूज द कॉमेडी व्हेन यू फील इट, नॉट जस्ट टू फील इट। सिर्फ वीएफएक्स की बात करूं तो एक्चुअल वेल मेड फिल्म्स हैं कल्कि, मीनल मुरली, बाहुबली, RRR एंड रावण। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इनसे सीखना चाहिए कैसे इन्होंने अपना मैनेजमेंट प्लान किया। मार्वल की इन्फिनिटी वॉर ही अगर उठा ले तो बजट था उसका $400 मिलियन, जिसमें 11 वीएफएक्स कंपनीज ने काम किया है। मार्वल ने थोड़े ना लव स्टोरी या हवस दिखा के इतना फेम गेन किया है, भाई धीरे धीरे ही तो लेवल इंक्रीज किया ना। वही डीसी को देख लो, बजट है पर बुद्धि नहीं है। भारत में हाई वीएफएक्स मूवीज को लाने का सिर्फ एक तरीका है, अगर हर एक प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल प्रोडक्शन कंपनीज को साथ लाया जा सकता है, देन व्हाट इज द इशू हियर? 6 या 7 हाई प्रोडक्शन कंपनीज का कंट्रीब्यूशन आराम से बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवीज बना सकते हैं। या फिर ये अपने करियर से 1-2 साल का गैप लेके सभी मिलकर वीएफएक्स कंपनीज को एस्टैब्लिश करें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वीएफएक्स के लिए वेस्टर्न कंट्रीज को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, एंड प्राउडली वी कुड से यस, इट्स ऑल ओरिजिनल। एक और बात, रेस्पेक्ट एंड मनी, ये 2 चीजें मेन हैं जो हर एम्प्लॉय चाहता है, और यहीं से एनिमेशन मूवीज के भी द्वार फॉर श्योर खुलेंगे। इन्फिनिटी वॉर में आरडीजे को पहले $15 मिलियन मिले थे बिफोर शूट, और सक्सेस के बाद $55 मिलियन। तो मार्वल को पता है पहले कहां इन्वेस्ट करना है, एंड दैट इज वीएफएक्स, वरना इतना पैसा खर्चा करके कौन सा रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक्टर्स को 100 करोड़ फीस देने के बजाय पार्टीशन कर लें तो प्रोडक्शन कितने अच्छे से होगा वो ऑडियंस ही खुद बता देगी। लोग अपना यूनिवर्स बना के बहुत प्राउड फील करते हैं 2 या 3 भाग में लाकर, लेकिन उसमें उतना दम नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्स को भी ऑन स्क्रीन लाना बेस्ट चॉइस होगा, और डाइवर्स कॉन्सेप्ट मेकिंग से यूथ को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। जैसे राज कॉमिक्स, इतनी सारी कॉमिक बुक्स इशू करने के बाद उनके पास कहानियों का सागर बन चुका है। अगर उनके ऊपर मूवीज बनाई जाएं विदाउट स्टफिंग एनी काइंड ऑफ इलॉजिकल एंड यूजलेस प्रोपोगेंडा, तो मार्वल डीसी क्या ही रह जाएंगे फिर। आई लव डीसी बाय द वे, नो ऑफेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वेस्टर्न वुड बनना बंद कर दे और वोकिज्म, नेपोटिज्म से हटकर न्यू टैलेंट को जगा दे, तो फिर वेस्टर्न फिल्म इंडस्ट्री और हमारे क्रिएटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। एक्टर के लिए फिल्म बनाना और फिल्म के लिए एक्टर बनाना makes a 0 to 100 level of gap। सबसे easy and beneficial genre which is animation हमें काफी चीजों में आगे बढ़ा सकता है, जैसे popularity, employment for cartoon artists,
हायरिंग न्यू स्टोरी टेलर्स, वॉइस ओवर एक्टर्स और भी पता नहीं कितना फायदा होगा। लेकिन जो पहले मैंने मेंशन किया था, विच इज रेस्पेक्ट एंड मनी, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बिना प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। वैसे ये वीडियो एक सपने के जैसा है जो कभी सच नहीं होगा, पर होने को तो कुछ भी हो सकता है। आपके क्या थॉट्स हैं? ड्रॉप इट डाउन। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई एम कॉमसिस्ट, विल मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।